देश और विदेश की संस्कृति में बड़ा फर्क है। हमारे देश में लोग जितना प्रेम अपनी पत्नी से करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम भगवान से करते हैं, और विदेश में जितना प्रेम अपनी पत्नी से करते हैं उतना उससे अधिक प्रेम कुत्तों से करते हैं। यही आश्चर्य लगता है। और बाहर में विदेश में रास्ता बनाए जाते हैं और हमारे देश में रिश्ता बनाए जाते हैं। और यहाँ प्रतिबंध होता है और दूसरा जगह अनुबंध होता है, और इसी में बहुत अंतर हो जाता है। देखने को मिला कि यहाँ भारत के व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं तो 4 पैसा लेके निकलते हैं। किसी गरीब व्यक्ति अगर मांगेंगे तो कुछ देना पड़ेगा करके पैसा लेके निकलते हैं। जाते जाते गरीब व्यक्ति को कुछ पैसा देते जाते हैं। और विदेश के आदमी जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्तों के लिए उनको चिंता रहती है कि रास्ते में कुत्ते मिल जाएंगे तो क्या देंगे, तो खाने के लिए सामान लेकर के निकलते हैं और कुत्ते कहीं रास्ता में मिल जाए तो खाने को देते हैं। एक विदेश के आदमी आए थे, देखने को मिला कि यहाँ वो आए थे तो उसके लिए गरम गरम रोटी बनाते थे और चावल में दूध डाल करके देते थे, दूध चावल खिलाते थे। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों का आदर्श और महापुरुषों का जीवन जीने के लिए एक रास्ता बनता है। स्वामी विवेकानंद जब एक बार विदेश गए तो एक लड़की उनके व्यवहार को देख, एक लड़की उनसे व्यवहार दिखाने लगी और कहने लगी, आप जैसे मजबूत, बलिष्ठ और बलवान पुत्र चाहिए, पुत्र की अपेक्षा है। स्वामी विवेकानंद समझ गए तो उन्होंने सोचा क्या करूं। फिर वह उनके पैर पकड़ करके कहने लगा, पता नहीं बलवान, मजबूत और बलिष्ठ लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और आज से आप मेरी माँ हो। और ऐसा कहने लगे तब वो विदेशी लड़की संकोचा गई, शर्मा गई। तो ऐसे व्यक्ति ही जीवन को महान बनाते हैं जो जीवन सुंदर जीते हैं। और रामकृष्ण परमहंस तो अपनी पत्नी को ही वो माँ कहने लगे। उनको लोग पागल कहते थे, दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते थे और उनकी शादी होगी तो अच्छा जीवन जिएंगे, ऐसे मान करके उनकी शादी की। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, शादी के बाद अपनी पत्नी को एक पाटला में बिठाया और बिठा करके फूल लाया था और फूल दे करके कहा आँख बंद करो। आँख बंद की तो फूल दे करके वो उनके पैरों में चढ़ाया और चढ़ा करके पूजा करने लगा और कहा कि आप मेरी माँ हो, शारदा माँ। उनका नाम शारदा था। तो माँ कहने लगे और शारदा माँ के नाम से लोग जानते हैं। उनकी पत्नी है कि शारदा माँ कहने लगे, तब से पत्नी उनकी माँ हो गई उनकी भावना से। तो पत्नी को भी माँ मानना और ऐसा व्यवहार करना, ये देवताओं का एक आदर्श लेते हैं और सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो देखने को मिलता है जैसे लंदन में 4000 सिनेमा घर है। लोग खाली समय मिलते हैं तो सिनेमा देखने जाते हैं। और वृंदावन में 4000 भगवान के घर है। लोग खाली समय होता है तो भगवान के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कितना बड़ा अंतर होता है। ऐसे जीवन हो जाए तो जीवन कितना धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए पत्नी पति, माँ बेटा, भाई बहन का रिश्ता नाता मजबूत होता है। तो यहाँ
बताते हैं विदेश में रिश्ता माता पिता और अंकल आंटी तक ही सीमित हो गया है, और हमारे देश में हजारों रिश्ते नाते बनाए जाते हैं और निभाए भी जाते हैं। बहुत रिश्ते नाते निभाए जाते हैं, और निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं, कितना प्रेम से मानते हैं और निभाते हैं। तभी तो दुख और विपत्ति के समय में जिसको रिश्ते मानते हैं वो सब साथ देते हैं, निभाते हैं, और दूसरा आकर के भी साथ देते हैं, अपने तो साथ देंगे ही। तो इसलिए देखने को मिलता है कि विदेश देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जीवन को देखो तो नरक जीवन होता है। इसलिए भारत सुंदर देश है, यहाँ महापुरुषों का आगमन हुआ है और महापुरुष सुंदर जीवन जिए हैं। महापुरुषों का सुंदर आदर्श हम लोग को मिलता है, इसलिए ऐसे हम सब जीवन जिएंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन महान बनेगा। क्योंकि महापुरुष अपना आदर्श एक लोगों को देते हैं और ज्ञान से उपदेश भी देते हैं कि जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, सुखद कैसे बनाना है, जीवन अच्छा कैसे बनेगा, हम कैसे कर्म करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे बात करें, ये सारी कला सारी शिक्षा संत गुरुजन देते हैं और संत गुरुजन बताते हैं। भारत यूं ही, इसलिए कहते हैं भारत यूं ही महान नहीं बना है, भारत को महान बनाने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए जो अपने जीवन को महान बनाए, जीवन को धन्य बनाए, और इसी कारण भारत में रहने वाले व्यक्ति इस भारत देश को महान बनाए। कितनों देवी देवता की पूजा करते हैं, पूजा करने वाले सुंदर मन से हृदय से भाव रख करके पूजा करते हैं, तो यही भाव रखते हैं कि मुझे अच्छा जीवन जीना है। पूजा करने वाले कोई भी देवी देवता भगवान की पूजा करेंगे तो निश्चित है अपने व्यवहार को सुंदर बना करके रखते हैं, व्यवहार को सुंदर बनाते हैं। और लोग कहते भी हैं अरे ये तो पुजारी पूजा करने वाले हैं, तो पूजा करने वाले का व्यवहार ही अलग होता है, उनका आचरण ही अलग होता है। इसीलिए 4000 मंदिर है और देवी देवता है जहाँ जा कर के पूजा करते हैं, और विदेशों में जाओ तो 4000 सिनेमा घर है जहाँ सिनेमा देख देख करके जीवन को सिनेमा ही बना लेते हैं। जैसे फिल्म चलता है ना, 3 घंटा के बाद द एंड हो जाता है, ऐसे अपने जीवन को भी सिनेमा बना लेते हैं। लेकिन हम लोग का जीवन सिनेमा जैसे नहीं होता है, और हम लोग का जीवन जिए तो सुंदर जीवन होता है। 3 घंटे में जीवन समाप्त नहीं होता है, 80 साल 90 साल 100 साल की उम्र होती है, और इस जिंदगी को सुंदर जीने के लिए बहुत से सुंदर व्यवहार निभाना होता है, अच्छा कर्म करना होता है, अच्छी भावना बनानी होती है, और ऐसा जीवन जीते हैं तो जीवन निश्चित है सुंदर महान बनता है। ये भी देखने को मिलता है कि बचपना और जवानी और बुढ़ापा ये भी घड़ी के कांटे की तरह है, सेकंड मिनट और घंटा वाला कांटा होता है। तो सेकंड वाली कांटा जल्दी चलती है, मिनट वाली कांटा धीरे धीरे चलती है, और घंटा वाली कांटा पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे सेकंड वाली कांटा चलती है, मिनट वाली कांटा चलती है, वैसे घंटा वाली कांटा भी चलती है, पता भले नहीं चलता लेकिन चलती है। वैसे ही बचपना दौड़ता हुआ दिखता है, जवानी भी चलता हुआ दिखता है, और बुढ़ापा दिखता नहीं है। किंतु बुढ़ापा का समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, समय बीत जाता है, एक दिन मृत्यु का समय आ जाता है। इसलिए मृत्यु का समय आता है, सबको इस संसार से जाना है। जाने से पहले जीवन को सुंदर बनाएं, अच्छा कर्म करें और अच्छा आचरण करें तो जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा और जीवन सफल बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।